Hello students, welcome back to my channel. I am Neetu Bala Singh from Elevation College, Intermediate Second Year, subject Political Science. We have completed our chapter number 2 and now we are going to understand the chapter number 3 which is American Hegemony in Contemporary World, यानी कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व. Main topics of this chapter are topics number 1 वर्चस्व क्या है, व्हाट इज हेजेमनी. नंबर 2 वर्चस्व के प्रकार क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेजेमनी. नंबर 3 नई विश्व व्यवस्था क्या है, व्हाट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. नंबर 4 प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है, व्हाट इज फर्स्ट गल्फ वार. नंबर 5 ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है, व्हाट इज ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच. नंबर 6 9/11 की घटना या ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की टिप्पणी लिखिए. राइट ए कमेंट ऑन द 9/11 इंसिडेंट एंड ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम. नंबर 7 ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है, व्हाट इज ऑपरेशन इराकी फ्रीडम. नंबर 8 भारत अमेरिका के संबंध के बारे में इंडिया अमेरिकन रिलेशन. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. अब हम जानने वाले हैं वर्चस्व क्या है, व्हाट ए हेजेमनी. आंसर, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वर्चस्व हम उस स्थिति को कहते हैं जिसमें सैनिक, आर्थिक, वैचारिक शक्ति एक ही केंद्र में प्रभावकारी रूप से स्थित हो और वह अन्य देशों के आचरण को अपने अनुसार नियंत्रित करने की क्षमता रखता हो. जैसे 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद पूरी शक्ति अमेरिका में निहित हो गई और अपनी सैनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति से विश्व के देशों को प्रभावित और नियंत्रित कर अमेरिका अपने वर्चस्व को बढ़ाता रहा. हेजेमनी शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्राचीन यूनान में हुआ जो शक्ति को संबोधित करता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेजेमनी. अमेरिकी वर्चस्व का हम निम्नलिखित 3 रूपों में वर्णन कर सकते हैं. फर्स्ट सैनिक वर्चस्व, सेकंड आर्थिक वर्चस्व, थर्ड सांस्कृतिक वर्चस्व. नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट हेजेमनी एज मिलिट्री पावर. फर्स्ट सैनिक वर्चस्व. अमेरिका सैन्य क्षमता की दृष्टि से आज भी अन्य देशों की तुलना में श्रेष्ठ है. उसके पास सही समय पर अचूक और घातक वार करने की क्षमता है. अमेरिका का रक्षा बजट विश्व के अन्य ताकतवर कहे जाने वाले 12 देश रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, जापान, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी के संयुक्त रक्षा बजट से अधिक है. अमेरिका का सैनिक प्रभुत्व केवल रक्षा व्यय के कारण ही नहीं बल्कि गुणात्मक श्रेष्ठता के कारण भी है. सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में कोई भी देश अमेरिका का बराबरी में नहीं है. इस प्रकार हम अब आर्थिक वर्चस्व, सेकंड आर्थिक वर्चस्व के बारे में जानते हैं. आर्थिक वर्चस्व का अर्थ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत और इतनी प्रभावशाली भी हो कि उसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने और उसे अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करने की क्षमता रखता हो. इस प्रकार शक्ति संपन्न देश अपनी नौ सैनिक ताकत से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के संबंध में कानून बनाकर स्वतंत्र आवागमन की सुविधा प्रदान करती है. बिना समुद्री संचार तंत्र के सार्वजनिक वस्तुओं का मुक्त व्यापार संभव नहीं है. पहले यह भूमिका ब्रिटिश नौसेना का था, अब अमेरिका नौसेना का है. आज विश्व को इंटरनेट की देन अमेरिका के सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है. आज इंटरनेट ने एक परिवार के रूप में
पूरे विश्व को स्थापित कर दिया और व्यक्ति विश्व के किसी भाग से व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर सकता है। अब विश्व का समस्त व्यापार इंटरनेट के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब पर होता है। इस प्रकार सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्वता का परिणाम कह सकते हैं, जो अमेरिकी नियंत्रण में ही यह संस्थाएं चलती है। अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व का एक उदाहरण MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री से है। यह विशुद्ध रूप से अमेरिकी धारणा है। प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में 1881 में हुई। MBA की शुरुआत 19 ईस्वी में हुई। अमेरिका से बाहर MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत 1950 में हुई। आज विश्व के सभी देशों में MBA की सम्मानित डिग्री उपलब्ध है। अब हम वर्चस्वता के प्रकार में थर्ड पॉइंट सांस्कृतिक वर्चस्व क्या है उसके बारे में जानते हैं। सांस्कृतिक वर्चस्व का अर्थ है किसी देश द्वारा अन्य देशों के लोगों पर अपने विचारधारा, अपने जीवन स्तर, अपने रहन सहन के ढंग, अपनी बोलचाल, अपने व्यवहार आदि से ऐसे प्रभावित करना कि वे वर्चस्व वाले देश की ओर पूरी तरह से आकर्षित होने लगे। जैसे कि आज प्रत्येक देश के लोग अमेरिका की संस्कृति में जीना चाहते हैं। यदि अमेरिका में नौकरी मिल जाए तो वह अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। इस प्रकार इस शक्ति को सांस्कृतिक या मृदु शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति या बल की तुलना में रजामंदी से बात मनवाने की क्षमता है। अभी मैंने आपको वर्चस्व क्या है और वर्चस्व के कितने प्रकार हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अगला क्वेश्चन, नई विश्व व्यवस्था क्या है। नई विश्व व्यवस्था क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। अमेरिका एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के अनुसार या उनके शब्दों में आतंक के भय से मुक्त हो। ऐसा विश्व स्थापित हो जो आतंक के भय से मुक्त हो तथा जिसमें शांति व सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। 11 सितंबर 1990 को कांग्रेस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा विश्व हो जिसमें विधि का शासन प्रचलित हो तथा विश्व के सभी राष्ट्र स्वतंत्रता व न्याय को बनाए रखने में अपने दायित्व का निर्वहन कर सके। इसे फ्रांसिस फुरुमा ने इतिहास के अंत के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर दिया और अगले वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स को कवर कर दूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।